खबर वाराणसी से आ रही है, जहां बढ़ती महंगाई और रसोई गैस की किल्लत से परेशान महिलाओं ने बनारस में प्रदर्शन किया। रविंद्रपुरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर सभा की ओर से प्रधानमंत्री से पूछा सवाल। महिलाओं को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि हाल में जो महंगाई और रसोई गैस की किल्लत लोगों ने झेली, वह प्रधानमंत्री की गलत विदेश नीति का नतीजा है। ईरान ने इस युद्ध में तमाम देशों की गैस सप्लाई बंद नहीं की, लेकिन भारत की रोक दी गई, क्योंकि भारत आक्रमणकारी देश अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा था। यदि भारत ईरान का साथ देता, जिससे हजारों सालों से हमारा सांस्कृतिक रिश्ता था, तो भारत के मजदूरों और महिलाओं को रसोई गैस की किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। लेकिन भारत शर्मनाक ढंग से ऐसे देशों का साथ दिया जो महिलाओं और बच्चों के हत्यारे देश है। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। वहाँ पर जाने की अनुमति प्रशासन नहीं दे रहा है और हम लोग इसकी निंदा करते हैं, लेकिन संविधान में यकीन होने की वजह से हम बाबा साहब अम्बेडकर के पास अपनी सभा करेंगे, अपनी बातचीत करेंगे और प्रशासन को अपना ज्ञापन देंगे। आइए साथी यहाँ पर अपनी बातचीत करें और अपनी जो परेशानियाँ हैं, जिन परेशानियों से महिलाएं जूझ रही हैं, जो गैस सिलेंडर की परेशानी है। कुसुम वर्मा है, मैं महिला संगठन एप्वा से हूँ और आज हमारा ये देशव्यापी प्रदर्शन है महंगाई और गैस सिलेंडर के संकट के खिलाफ। किस प्रकार का विरोध है, कहाँ से कहाँ तक आप लोग जाइएगा ये विरोध? देखिए, आज हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पद्मश्री चौराहे पर है, वहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाना चाहते हैं, पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो हमको जाने से रोक रहे हैं। इस तरह की बात कह रहे हैं कि यहाँ जाना अलाउड नहीं है, इसकी परमिशन नहीं है। तो हम सवाल प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आपके ही संसदीय क्षेत्र की महिलाएं हैं और जो अपनी महंगाई और गैस सिलेंडर को लेके सवाल पूछना चाहती हैं, क्या इस संविधान में हमें सवाल पूछने का हक नहीं है? आपने जब वोट हमसे लिया तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की और आज उन वादों को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों हमें रोक रहे हैं? और जो मीडिया की खबरें बता रही हैं वो कह रही हैं कि असम के चुनाव में आप महिलाओं के साथ जाके रील बना रहे हैं। आज हम महिलाएं जो है अपना सवाल पूछना चाहती हैं, कार्यक्रम में रील बनाना चाहती हैं, तो आप हम ही महिलाओं को मना कर दे रहे हैं। और आप तो विश्वगुरु की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो क्या महिलाओं का गला दबा के उनकी आवाज़ को बंद करके भारत विश्वगुरु बनेगा? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं आपसे। और इन्हीं सवालों को लेके आज महिलाएं गरीबी से त्रस्त हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, गैस सिलेंडर की मार से परेशान हैं, और आप कह रहे हैं कि युद्ध का संकट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो हम महिलाएं आपसे सवाल पूछना चाहती हैं, हमारा पत्रक है और पत्रक लेने आपको आना पड़ेगा, और हमको जो है वहाँ तक जाने देने की बात, और इस पर क्यों नहीं हमको जाने दे रहे हैं, ये सवाल हम आपके सामने रखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि 75 दिन का हमारे पास स्टॉक है, चाहे गैस सिलेंडर हो गया, चाहे डीजल हो गया, चाहे पेट्रोल हो गया, चाहे कच्चा तेल हो गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी गरीब महिलाएं हैं साथ में, आप उनसे सवाल करिए और वो पूछिए कि किस तरीके से चूल्हा जलाने पे मजबूर हो रही हैं। वही प्रधानमंत्री जो कहते थे कि चूल्हे से उनकी आंखों के आंसू पोंछे जाएंगे, उज्ज्वला योजना लेकर आएंगे, गैस सिलेंडर फ्री देंगे, और आज वही प्रधानमंत्री जी हैं महिलाओं को चूल्हे की आग में झोंक देने पर मजबूर कर दे रहे हैं। क्या अभी आप लोग को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? नहीं, काला बाजारी भयानक हो रही है। महिलाएं जो है एक टाइम चूल्हा जला रही है, कुछ महिलाओं को तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। आप इन महिलाओं से सवाल करिए, वो आपको हकीकत बताएंगी कि क्या हकीकत है बनारस की। गवर्नमेंट तो कह रही है कि घरेलू जो सिलेंडर है वो तो लगातार लोगों को मिल रहा है। फोन नहीं उठा रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे, महिलाएं फोन करती हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। और साफ बात जो मैं कहना चाहती हूँ, अभी आप महिलाओं से बात करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन इसके पीछे का कारण मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो पूरा कारण है, ये वो कारण है जिसमें सरकार कह रही है कि युद्ध की वजह से। अरे जब आप युद्ध में, इससे पहले ईरान जैसे जो हमारे मित्र देश हैं, जिनके साथ हमारा हजारों सालों का सांस्कृतिक संबंध रहा है, उससे आप बैर करके हत्यारे अमेरिका और इजराइल के साथ जब दोस्ती करेंगे तो आपकी गैस भी बंद हो गई। चाइना की गैस बंद नहीं हुई, बाकी देशों की गैस बंद नहीं हुई, भारत की रसोई गैस कैसे बंद हो जा रही है? इसके पीछे का कारण अंतर्राष्ट्रीय कारण है, भारत की गलत विदेश नीति है, और इस वजह से इसका खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ा है। अभी आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारी पूरी कोशिश है कि हम प्रधानमंत्री कार्यालय जाएं, अपना पत्र दें
और अपनी बातचीत प्रधानमंत्री के जरिए हम यहाँ पहुँचाएं। जब प्रशासन द्वारा आपको रोका जाता है तो आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी? हम संविधान में विश्वास करते हैं, शांतिपूर्ण लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमारा पत्रक वो स्वीकार करे ताकि प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँच पाए। नाम शीला है, मैं छोटा सिर की रहने वाली हूँ। क्या समस्याएं आ रही है? समस्या हम लोग की गैस के लेके है। मोदी सरकार तो कहते हैं कि गैस मिलती है, चूल्हा फ्री में दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, मगर मोदी सरकार गैस क्यों खपत करती है? आज हम लोग लकड़ियाँ खरीद के चूल्हा जला रहे हैं। अगर विश्वास नहीं तो घर घर चल के चेक करिए मोदी सरकार कि चूल्हा हकीकत में जला रही हैं या गैस पर बना रही हैं। मोदी सरकार तो 3-3 हजार के सिलेंडर ब्लैक में बेचवा रहे हैं और गरीबों के जो कि बुकिंग कैले पर भी फोन नहीं उठ रहा है। हम लोग चूल्हा जला रहे। मोदी सरकार की यही कहना है ना कि महिलाओं, गरीब महिलाएं हमारी हैं, चूल्हे जलते हुए आंसू नहीं देख सकते हैं। आज मोदी सरकार चूल्हा जलाने के आँख फोड़ने पे भी मोदी सरकार तैयार हो गए। हम चूल्हा जलाएंगे, मेरी आँख में धुआं जाएगी, मैं आँख से अंधा होगी। यही मोदी सरकार तो चाह ही रहे हैं। मोदी सरकार क्या चाह रहे हैं? हम लोग गरीबों की पेट मार रहे हैं, वैसे तो गरीबी से दूर करेंगे। अब गरीबी से दूर करते करते सिलेंडर को लिया दिए मोदी सरकार। हर क्षेत्र में सिलेंडर मिल रहा है, हम लोग की बनारस में सिलेंडर नहीं है। अनाज मिला तो नहीं? अनाज क्या दे रहे हैं मोदी सरकार? वही मोदी सरकार खाएंगे जो सड़ा भुना है। 1 किलो गेहूँ आप महीना भर खा सकते हैं, वही मोदी सरकार दिवा रहे हैं। 1 किलो गेहूँ मिल रहा है, हर जनता जान रहा है। 1 किलो गेहूँ 1 महीना खाएंगे आप? कौन चक्की में हम पिसाएंगे? वो मोदी सरकार चले अपनी चक्की दिखाए, हम वहाँ पे पिसा लेंगे। क्या हो सकता है? मोदी सरकार भाड़ा ना ले, पिसाई ना ले। यही मोदी सरकार चाह रहे हैं। हम लोग मोदी कार्यालय तक चलेंगे, चाहे जैसे जाएंगे। हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, ना किसी से तकरार करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण जाएंगे और शांतिपूर्ण वापस आएंगे, क्योंकि मोदी सरकार हम लोग की गैस उपलब्ध कराए और हम लोग की 500 रुपया मोदी सरकार टंकी का करे। और इसलिए हम लोग रोड पर उतरे हैं। आज मोदी सरकार के कार्यालय तक हम लोग जाएंगे शांतिपूर्ण से, किसी से लड़ाई नहीं, किसी से झगड़ा नहीं। प्रशासन हम लोग के वहाँ जाने दे। प्रशासन से हाथ जोड़ के निमंत्रण है कि प्रशासन अगर झुक नहीं रही है मोदी सरकार के आगे, तो कम से कम हम ही लोग के साथ से जाए मोदी सरकार की